हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली शर्मा एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दैट आई विल बी बैक विद वन मोर वीडियो ऑन मैथमेटिक्स, बेसिकली pedagogical issues of mathematics. So we are going to discuss on that particular topic only. But before starting this topic, I must say कि you must have a cup of coffee with you because this is going to be a audio lecture. And have a cup, have a sip from your coffee, and then start this video. Basically this is going to be audio lecture only. So and this video is for both the mediums, English medium and the Hindi medium. मैं दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करूँगी ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो बिल्कुल हमने लास्ट में भी थोड़ा सा इसको कवर किया था, एक बार फिर से थोड़ा सा और डिटेल में इसकी स्टडी कर लेते हैं. सो हियर इट इज़ कि पेडागोजिकल इश्यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स मतलब गणित संबंधी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे क्या हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि देखिए, हमारे जो सभी स्कूल्स हैं उन सभी का एक मेन फोकस क्या है, गणित शिक्षा को रखने का. व्हाट इज़ द सोल पर्पस बिहाइंड दिस, दैट व्हाई वी हैव टू प्लेस मैथमेटिक्स इन आवर करिकुलम, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट. तो द मेन थिंग इज़ ताकि छात्राओं एवं सभी छात्रों की सोच का गणितीकरण करना ही विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. मीन्स द बेसिक रिक्वायरमेंट बिहाइंड दिस इज we have to mathematize the child's thought process. मतलब हमें उन सभी बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है. we have to mathematize the child's thought process. बच्चे की सोच को मैथमेटाइज करना है. this is the sole basis behind it. नेक्स्ट वन इज गणितीय उपक्रम. मतलब गणित से रिलेटेड सभी सारी एक्टिविटीज़, जो भी कुछ गणित में, मैथ में, जितना भी इससे सभी कुछ एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, इससे क्रियाकलाप जो भी संबंधित है, उन सब में हमारा एक दायित्व यह बनता है कि हम दो काम करें. हम अपनी क्लास में बहुत सारे मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है. तो उनको मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ को कराने के टाइम में हमें जो दो मेन बातें वी हैव टू बी फोकस्ड अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग आर कि एक तो है जो बच्चा सोचे उसमें क्लैरिटी हो. मतलब ये हमारा दायित्व है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि बच्चों के विचारों की स्पष्टता हो सके. एवरीथिंग जो भी कुछ बच्चा सोच रहा है उसमें उसे स्पष्टता मिले, क्लैरिटी हो उसमें. दूसरी चीज़, जो भी कुछ वो सोच रहा है उसको तार्किक रूप से उसका निष्कर्ष निकाल सके, सो दैट ही और शी कैन लॉजिकली कंक्लूड दैट पर्टिकुलर थिंग. अब बात आती है इसमें कि दो बातें हमने जानी. पहली कि जो बच्चा सोच रहा है उसमें स्पष्टता हो, और जो स्पष्टता आई है उस स्पष्टता का इस्तेमाल करके वो तार्किक निष्कर्षों तक पहुंच सके. मीन्स कि देयर शुड बी क्लैरिटी इन हर थिंकिंग, इन हर इमेजिनेशंस, इन हर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स. एंड जो वहाँ से क्लैरिटी आई, देन दैट वुड बी हेल्पिंग इन द फर्दर कंक्लूजन्स, एंड दोज कंक्लूजन्स विल बी लॉजिकल इन नेचर. मतलब जो भी वो फिर कंक्लूड करेगी आगे चलकर वो लॉजिकल होगा, ठीक है. तो अब इससे पहले आपको कुछ ऐसे पूर्व अनुमान बनाने पड़ते हैं. यू हैव टू डू सम हाइपोथेसिस बिफोर दिस, ठीक है. तो अभी जितने भी गणितीय उपक्रम होने हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर क्लासरूम, वो सभी गणितीय क्रियाकलाप में आता है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ में आता है. और उसमें आपका दायित्व यह बनता है कि बच्चों के विचारों की स्पष्टता
और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्व अनुमानों पर आप काम कर सकें। ठीक है, अभी अगर ये लाइन अगर आपको क्लियर नहीं हुई है ना, तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे बताइएगा कि ये वाली लाइन मैं आपको फिर वहाँ पर क्लियर करा दूंगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हम मुख्य रूप से गणित की बात करें तो गणित में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से सोचा जाता है। ठीक है, जैसे कि जिस भी तरीके की सोच कोई छात्रा गणित में प्राप्त करती है या कोई भी बच्चा है जो वो सोच रहा है, द अंडरस्टैंडिंग विच वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज गेनिंग इन दैट फील्ड, तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स की अगर थिंकिंग की बात करें कि हम मैथमेटिक्स को कैसा पाते हैं, तो वो समहाउ इट्स इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ती है। तो यही मेन फोकस रहना चाहिए कि वो सभी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रही है वो लड़की या कोई भी बच्चा, कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ अच्छे से डील कर सके, और डील तो कर ही सके, साथ ही साथ अब उसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ, अब मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो दे आर इन देयर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। वो सभी जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एक अमूर्त रूप में हैं अपने। तो बच्चे को क्या करना है कि उन सभी चीज़ों का अमूर्त चिंतन करना है, और उस चिंतन से क्या फ़ायदा मिलेगा, समस्या को हल करने का उपाय मिलेगा, उपाय हम ढूंढ लेंगे, फिर we will be able to conclude a particular solution for that particular abstract based problem। ठीक है, तो इससे क्या होगा, साथ ही साथ उस समस्या को हल करने के लिए अपनी सोच का वो भरपूर प्रयोग कर पाएगी, इससे ये होगा। तो अब आप क्या समझे, इससे हमें ये बात पता चलती है कि अमूर्त विचारों एवं अमूर्त चिंतन के साथ कार्य करना और समस्या को हल करने के लिए उपाय ढूंढना, और इसके साथ ही साथ उस समस्या को हल करने के लिए अपनी सोच का भरपूर प्रयोग करना, ये है इसमें मेन जो बात हमें मुख्य रूप से गणित में ये देखनी है कि गणित में सोच के क्या तरीके होते हैं। व्हाट आर द सेवरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, थिंकिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, सोचना भी बहुत तरीके से होता है। एक सोचना होता है लॉजिकल, एक सोचना होता है इलॉजिकल। अब आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ इलॉजिकल हो सकती है, लेकिन दूसरे की तरफ से वो चीज़ लॉजिकल हो सकती है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। कुछ चीज़ों के लिए नहीं, कुछ चीज़ें लॉजिकल ही होती हैं, वो सभी की नज़रों में लॉजिकल होंगी। कुछ चीज़ें सभी की नज़रों में इलॉजिकल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे एक खास एक पर्टिकुलर कंक्लूज़न निकालना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो वही बात है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग, एंड अभी फ़िलहाल जो हमें बात करनी है वो मैथमेटिकल थिंकिंग की बात करनी है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग को हमने जाना कि वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो गणित शिक्षा का ज्ञान होता है हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक नेचुरल गिफ्ट है। तो और जो गणितीय शिक्षा है उसका ज्ञान तो आप देखेंगे कि साधारण से जोड़ने जैसे गणितीय उपक्रम से चलकर पूरी दुनिया को खोजने तक का काम करता है। ठीक है, द पर्टिकुलर थिंग दैट स्टार्ट विच इज़ द स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ जस्ट अ सिंपल एडिशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल से एडिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, and then we just move around the exploration of the world. We are studying about the NASA, ISRO and बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन बेसिक स्टार्ट कहाँ से है, दी एडिशन। ठीक है, तो एक सिंपल से फिनोमेना से स्टार्ट होकर हम पूरी दुनिया को खोजने तक का काम कर पाते हैं इस मैथ की हेल्प से। तो यही है, इसीलिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपहार है, एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो इसीलिए फिर ये चीज़ आती है कि जो मैथ है इतना बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है कि इसका अध्ययन होना अनिवार्य विषय बनता है। फिर इट बिकम्स मैंडेटरी एंड कंपल्सरी कि
इट मस्ट बी देयर इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो इसी कारण गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार बनता है। और अब बात आती है जिम्मेदार शिक्षक की, अ रेस्पॉन्सिबल टीचर। अभी एक जिम्मेदार शिक्षक के सामने ही परेशानियां, चुनौतियां, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस आ सकते हैं। जिस टीचर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, बच्चे कुछ सीखें या ना सीखें, उन्हें तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो सच में एक डेडिकेटेड टीचर होते हैं, जिनके अंदर एक समर्पण का भाव होता है, जो ये चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सीखे, वो एक एक बच्चे तक जा पाए, जो हम एक एक शब्द पहुंचाना चाह रहे हैं वो एक एक बच्चा समझ सके, जो उनमें होती है ना सब समर्पण की वो भावना, दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ डेडिकेशन। ऐसे टीचर्स के सामने फिर चैलेंजेस भी आने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सामने कुछ इतनी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी आनी ही होती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या करना है कि वी हैव टू जस्ट राइड ओवर दोज डिफ़िकल्टीज। एक जिम्मेदार शिक्षक का भी यही कर्तव्य है कि उसे इतने अच्छे ढंग से अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में इतने अच्छे ढंग से प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, ताकि जो वो पढ़ा रहे हैं वो क्लास के प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके, और वो भी बिल्कुल बहुत ही कंफर्ट जोन में, बिल्कुल वो बहुत ही सहज ढंग से उस बच्चे को उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ वह बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में, एक एन्जॉयफुल वे में इस तरीके से समझाई जाए ताकि बच्चा बिना बर्डन के क्लास में बैठ सके। ठीक है, इट शुड बी द मेन फोकस ऑफ योर मैथमेटिक्स क्लासरूम। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षा का ज्ञान देते वक्त सभी शिक्षकों को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये है मेन चीज़। तो हाँ जी, तो अभी आप देखिए कि अगर मैथमेटिक्स की क्लास में कोई एन्जॉयमेंट ही नहीं है, एंड बस just children are sitting like they are getting somewhat boredom or feeling lazy or like that only, तो वो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे। जब तक बच्चा उस चीज़ में अच्छे से खुशी खुशी वहाँ पर बैठ नहीं पाता तो वो सीख क्या पाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे मैथ की क्लास में एंजॉय कर सकें। अब एंजॉय इन द सेंस ये नहीं है कि देयर वुड बी सम डीजेज एंड ऑर्केस्ट्रा, इट्स जस्ट लाइक कि यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि जो भी आप पढ़ाएं वो एक्टिविटीज से हो, दैट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, तो बच्चे आवश्यक एवं दैनिक जीवन से संबंधित गणित अवश्य सीखें। अब है कि जो भी आप पढ़ाएं या जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे इस तरीके से पढ़ाएं कि वो बच्चे की डेली लाइफ से जुड़ जाए, मस्ट बी लिंक्ड विद इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स। और ये एनसीएफ 2005 की पहली लाइन है कि जो बच्चे की जो भी पढ़ाई है वो स्कूल से बाहर के बाहरी वातावरण से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। इट मस्ट बी लिंक्ड विद द स्कूल्स आउटसाइड सराउंडिंग। ठीक है, जो भी कुछ स्कूल के बाहर है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो उस बच्चे के डेली लाइफ से जुड़ जाए। स्कूल की बाहर की चीज़ें भी उसके उस मैथमेटिक्स के उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन से अगर जुड़ गई तो फिर बच्चा वहाँ पर क्लास में बैठने में अच्छा फील करेगा। तब उसे लगेगा कि हाँ, आई एम गेटिंग समथिंग एंड आई एम गेटिंग समथिंग इन रियलिटी। दैट शुड बी द मेन फोकस। अब नेक्स्ट है कि अब आपने उसको लिंक तो कर ही दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उन्हें क्लासरूम में से निकलकर आपस में डिस्कस कर सकें, उन जो उन्होंने सीखा उस पर चर्चा कर सकें। अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को समझ में तो आ जाती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो एक दूसरे को समझा नहीं पाते या एक दूसरे को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक दूसरे से नॉलेज शेयर नहीं कर पाते। नॉलेज शेयर करने से वो स्ट्रेंथन हो जाती है ज़्यादा समय तक के लिए। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप सिखाएं
वो बच्चे उस चीज़ को आपस में डिस्कस करना ज़रूर वो सीखें, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि अभी हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है कि वो उनकी डेली लाइफ से जुड़ गया है, और डेली लाइफ से जुड़ने के बाद बच्चे उसे अपने नॉर्मली वे में डिस्कस भी कर पा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो उनके सामने मीनिंगफुल या उनके सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो फिर उनको वो प्रेजेंट करना सीख सके और उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना सीख सके। ये भी एक मैथमेटिक्स की क्लासरूम का फोकस होना चाहिए, एक मैथमेटिक्स के टीचर का फोकस होना चाहिए। तो बच्चे बहुत ही आसानी से अलग अलग वस्तुओं एवं समस्याओं में संबंध स्थापित करना सीख सकें, और उनकी अलग अलग प्रकार की संरचनाओं हैं, जो भी उसमें पर्टिकुलरली जो भी उसका ढांचा है उस प्रॉब्लम का, तो उसको एक तरीके से कंक्रीट फॉर्म में उसे ला सकें, और कंक्रीट फॉर्म में लाकर अपने विचारों में उसे एकोमोडेट करा सकें, ठीक है। ये है, जितने भी सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन वो क्रिएट करा सकें। दैट शुड बी द फोकस। तो हम ये कह सकते हैं कि गणित का जो मुख्य आधार है उसे समझना है, और शिक्षकों का इस बिंदु पर तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को कक्षा में चल रही सभी गतिविधियों से जोड़ कर रख सकें। इट शुड बी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी टीचर कि एवरी चाइल्ड ऑफ देयर क्लास मस्ट बी लिंक्ड टू वॉट एवर दे आर टीचिंग इन देयर क्लासरूम, बट एवरी चाइल्ड मस्ट बी लिंक्ड, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप पढ़ा रहे हो, आगे के 10 बच्चे सुन रहे हो, बाकी के 10 बच्चे बात कर रहे हैं। बिकॉज वो बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पढ़ाने में दम नहीं है। बिल्कुल, आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठ के 99% केस यही होता है। 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लाइक वो अननोइंगली या नोइंगली रूप से दिखाते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं या हमें पढ़ना नहीं है, बट 99% जो केस होता है वो यही होता है कि आपके पढ़ाने में वो दम नहीं है जो उस पूरी क्लास को आपसे बांध के रख सके, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चा बंध के बैठ सके, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है अब कि हम बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो मैथ है बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब बात आती है कि अब जो इसमें इतना सारा कंटेंट है उसे बच्चों तक पहुंचाना है, और हमें ये सारा कंटेंट कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले हमें खुद जानना पड़ेगा कि ये जो मैथ है वो है क्या, ठीक है, और व्हाट इज़ द नीड ऑफ गिविंग एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है। और साथ ही साथ ये भी जानना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नेचर क्या है। नेचर जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसको अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। तो द 3 थिंग्स विच वी हैव टू नो आर, एक तो है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, एंड द सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ गिविंग मैथमेटिकल एजुकेशन, एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित क्या है, गणित की शिक्षा देने की आवश्यकता क्या है, और गणित की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो अभी ये 3 क्वेश्चन मैं शायद उम्मीद करूं या नहीं, आप लोगों में से कितनों ने पेज पर किसी पेपर पर लिखे होंगे या नहीं, पता नहीं। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए व्हेन एवर यू आर लिसनिंग और वॉचिंग माई वीडियोज़, ताकि आप बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को नोट डाउन कर सकें साथ साथ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मली वे में देखिए, एक अगर हम बात करें कि गणित है क्या, तो इसके लिए तो हमें एक भी पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो सब कुछ अपने अंदर ले रही हो और कहे कि हाँ मैं हूँ कंप्लीट डेफिनेशन और यस आई एम द बिगेस्ट वन। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सली फॉलो होने वाली कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो मैथ के बारे में बताई गई हो, लेकिन नॉर्मली रूप से बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो मैथमेटिक्स के लिए दी जाती हैं। जैसे जो मैथमेटिक्स है वो साइंस है कैलकुलेशंस की, ठीक है, और
ये नंबर्स का गेम है। इसमें बहुत जैसे गणित कहेंगे तो हम कहेंगे कि गणित संगणनाओं का विज्ञान है, गणित अंकों का खेल है, गणित माप, परिमाण एवं दिशाओं का विज्ञान है। अब माप, परिमाण और दिशाएं, इनका विज्ञान। माप दैट इज मेजरमेंट, जो भी आप मापते हैं, ठीक है। गणित में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मापी जाती हैं, यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद दिस। एंड परिमाण और परिणाम, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। परिणाम होता है रिजल्ट एंड परिमाण होता है क्वांटिटी। और दिशाएं, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक साइंस जनरेट होती है। और वो साइंस, द साइंस ऑफ मेजरमेंट, द साइंस ऑफ क्वांटिटी, द साइंस ऑफ डायरेक्शंस, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: मेजरमेंट, आउटकम्स, directions and the quantities. That particular thing is forming our big subject, that is mathematics. तो अगर वास्तव में कहें तो जो गणित है, वैसे तो इस शब्द का ही अपने आप में मतलब होता है गणना। गणित के अंदर कौन सा शब्द छिपा हुआ है? गणना। और गणना का मतलब होता है गिनना। तो गणित का मतलब अपने आप में क्या होगा? गिनना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया इन विच वी आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द काउंटिंग्स, ठीक है। तो एक निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं इन सभी बातों के आधार पे। वी कैन कंक्लूड लाइक दिस कि जो गणित है अंकों, शब्दों, चिन्हों आदि का विज्ञान है। Means there are several types of numbers, there are several types of words, several types of symbols which are itself imaginary in its form, ठीक है। और जिसके सहारे हम, जिसकी मदद से हम क्या क्या करते हैं? माप करते हैं, शब्दों, परिमाणों, दिशाओं की जानकारियाँ हासिल होती हैं, ठीक है। और वैसे भी एक और ख़ास बात है इसके बारे में कि जो गणित की संकल्पनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी सहेजा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि गणित की हमें एक वाहन के रूप में कल्पना करनी चाहिए। वाहन इन द सेंस कि लाइक एनी वे, या कोई रास्ता, या कोई यंत्र, या कोई डिवाइस, कुछ भी आप गैजेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप ऐप कह लीजिए, एनीथिंग यू कैन से, कि जिसकी मदद से हम शिक्षक बच्चों को बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं। उन्हें सोचना सिखाते हैं, कारण ढूंढना सिखाते हैं, रीज़न करना सिखाते हैं, एनालिसिस, विश्लेषण करना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो तर्क कर सकें, लॉजिकली स्पष्ट रूप से तर्क करना सीख सकें, ठीक है। तो साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि गणित को, मैथ को उस किसी भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जा सकता है, या उस किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जा सकता है जिसमें ये सारी विशेषताएं हों। द वन विच हैव्स इन प्रॉपर रीजनिंग, एनालिसिस एंड द क्लैरिटी एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो गणित का फ्रेंड बन सकता है, गणित का सहगामी बन सकता है, गणित को पढ़ाने में मदद करा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी तर्क वितर्क और जो ज्ञान होगा वो स्पष्ट रूप से सम्मिलित होगा, इसलिए वो गणित का एक सहगामी बन जाएगा, एक तरीका बन जाएगा गणित को पढ़ाने का, ठीक है। तो ये तो हुई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ गणित की रिलेशन, जिसकी मदद आप ले सकते हैं गणित को पढ़ाने के लिए। अब है कि फिर वही बात आगे आती है कि जो गणित का ओरिजिन है बेसिकली वो अंकों से ही है, ठीक है। और इसका जो अंक व्यवस्था है, इसका मुख्य क्षेत्र है, तो जिससे गणित के सारे अन्य क्षेत्र विस्तार ग्रहण करते हैं। अगर गणित में अंक ही ना हो, अंकों ने ही तो मिलकर इतना बड़ा सिस्टम जनरेट किया है, पूरा सारे ये नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं एंड देयर नंबर सिस्टम है, तो इन सब ने एक नया फील्ड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और जिससे पूरा ये फील्ड पूरा एक्सपेंड हो रहा है, तो और कौन है वो? मैथ है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं
जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर गणित शब्द की बात करें तो इस शब्द का मतलब ही होता है गणनाओं का विज्ञान। और वैसे भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गणित के बारे में लिखा है कि गणित मापन, परिमाणों एवं मात्राओं का विज्ञान है। मापते हैं आप, परिमाण करते हैं, मात्रा निकालते हैं, और बहुत सारी मात्राएं होती हैं, चिन्ह होते हैं, शब्द होते हैं, उन सब की साइंस है। अगर ब्रिटेनिका विश्वकोश यानी कि ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो संरचनाओं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं मैथ में, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, क्रम होते हैं, और उनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, उनका जो साइंस निकल के आएगा, और फिर वो जो साइंस है वो गिनने में, मापने में, और बहुत सारे जो आकार हैं, शेप्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करने में जो मदद करता है। ठीक है, जो आगे चलकर इन सब की मौलिक प्रथाओं को विकसित करता है, उसे हम कहते हैं गणित। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि संरचनाओं, क्रम एवं संबंधों का वह विज्ञान जो गिनने, मापने एवं आकारों का व्याख्यान करने की मौलिक प्रथाओं से विकसित हुआ है। मतलब एक ऐसी साइंस है, द वन विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसिक ट्रेडिशंस, और यू कैन से द बेसिक रिचुअल्स, और द बेसिक फॉर्म ऑफ एनीथिंग, द बेसिक फॉर्म ऑफ काउंटिंग, द बेसिक फॉर्म ऑफ मेजरिंग, द बेसिक फॉर्म ऑफ shaping, which tends to make a relation between structures, orders and several other relationships between these structures and orders. ठीक है, तो this is how you can say that कि तब जाकर मैथ बनता है, तब जाकर गणित बनता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जो 2000 में डेफिनेशन आई थी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल वही चीज़ें अपने इसने भी बताई है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है कि विशेषताओं, मापन एवं मात्राओं व समूह के संबंधों का अध्ययन जिसमें अंकों व चिन्हों का भी इस्तेमाल हो। मतलब आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, गणित में बहुत सारी विशेषताएं हैं, और अध्ययन आप किसका करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, जो आपने मेज़र किया, जो आपने बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं, उनका जो ग्रुप बन गया, फिर जो मेज़र किया और जो सिंबल्स हैं उनका जो ग्रुप बन गया, उनके बीच का जो रिलेशन होगा, फिर आप उसे स्टडी करते हैं। तो जिससे क्या होता है, बहुत उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, फिर बहुत सारे अंकों का, चिन्हों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो और इन सब की अपनी अपनी एक पर्टिकुलरली अपनी खास विशेषताएं होती हैं, तो ये जाकर फिर मैथ बनाता है। ठीक है, तो ये साधारण सा है इसका मतलब कि विशेषताओं, मापन एवं मात्राओं व समूहों के संबंधों का अध्ययन जिसमें अंकों व चिन्हों का भी इस्तेमाल हो। नेक्स्ट है फिर मार्शल एच स्टोन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि गणित उन सभी अमूर्त समूहों का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। मार्शल एच स्टोन जी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि जो, और बहुत ही सिंपल है ये, कि जो गणित है उसमें सब कुछ कैसा है, द मैथमेटिक्स इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ एवरीथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन इट। वी कैन नॉट से लाइक everything is abstract, but the soul of mathematics is in its abstract form. ठीक है, और ये सभी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हम किसकी मदद से सीख पाते हैं, बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑल दी कंक्रीट थिंग्स। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम इन सभी एब्स्ट्रैक्ट कल्पनाओं को सीख पाते हैं। ठीक है, तो गणित क्या हो गया, जिसमें सभी कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, फिर भी हम उसे कंक्रीट बना लेते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट्स इंटरेस्टिंग। तो अब बात आती है इस वीडियो के कंक्लूजन की। हाँ जी, ऑडियो लेक्चर की। कमेंट में लिख दोगे आप, नहीं तो फिर कि वीडियो कहा था मैम ने। तो अब कहेंगे हम कि इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं, गणित में सभी कुछ संगणनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। एवरीथिंग revolves around just the calculations in mathematics.
इज इट ओके? नेक्स्ट वन इज गणित अंकों का खेल है। द मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ नंबर्स। गणित मापन, मात्रा एवं परिमाण का मिश्रण है। बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर। 3 चीज़ें होती हैं मैथ में, मेजरमेंट होता है, बहुत सारे क्वांटिटीज़ होती हैं एंड बहुत सारे ऐसे डिजिट्स होती हैं जिनका एक मिक्सचर मैथ बनाता है। फिर बात आती है गणित में तार्किक विश्लेषण एवं चिंतन का प्रयोग होता है। गणित में जो होती है बेसिकली एनालिसिस जो होता है वो लॉजिकल होता है, ठीक है, और लॉजिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करके या गणित में इनका यूज़ होता है, ठीक है। और ये बात अभी हमने बताई थी कि गणित में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने के लिए कंक्रीट चीज़ों का यूज़ करते हैं। देन फिर नेक्स्ट है कि आप लोगों को अगर कुछ भी मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है तो आप उसको किसके माध्यम से समझते हैं? हाउ विल यू टैकल विद दैट? यस, बाय द लॉजिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स इज लॉजिकल। तो अब फिर हम कह सकते हैं कि जो मैथ है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। अब मेरी बात तो यहाँ पे हो गई फिनिश। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए फिर कि ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, और जो समझ में नहीं आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एकदम से समझ में नहीं आई होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लिखिए कमेंट्स में, देन आई विल आंसर। और बाकी जो वो तो आपको पता ही है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है, माई वीडियोज़ आर गेटिंग सो मच ऑफ व्यूज़, सो आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच।